अंतरिक्ष बहुत बड़ा है। ये एक विशाल और रहस्यमय जगह है जहां अनगिनत तारे और ग्रह मौजूद हैं। इसमें अरबों तारे हैं और उससे भी ज्यादा ग्रह। हर तारा और ग्रह अपने आप में एक अनोखी कहानी कहता है। लेकिन इस विशाल ब्रह्मांड में एक तारामंडल सबसे अलग है। ये तारामंडल हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। इसे प्रॉक्सिमा सेंटोरी कहते हैं। ये तारा हमारे सौर मंडल के सबसे नजदीक है। ये इतना खास क्यों है? क्योंकि ये हमारा सबसे नजदीकी तारा पड़ोसी है। ये तारा हमारे सौर मंडल से केवल 4.2 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बस एक कॉस्मिक हॉप, स्किप और जंप की दूरी पर है, 4.2 प्रकाश वर्ष। यह दूरी खगोलीय मापदंडों में बहुत कम मानी जाती है। खगोलीय भाषा में यह बहुत नजदीक है। यह तारामंडल हमारे खगोलविदों के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय है। लेकिन इस तारामंडल को और भी दिलचस्प बनाता है वह ग्रह जो इसकी परिक्रमा करता है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी। यह ग्रह हमारे लिए कई रहस्यों को उजागर कर सकता है। यह ग्रह प्रॉक्सिमा बी ने हमारी कल्पना को मोहित कर लिया है। यह ग्रह हमारे सौर मंडल के बाहर जीवन की संभावनाओं को समझने में मदद कर सकता है। यह एक ऐसी दुनिया है जिसके पास मानवता के सबसे गहरे सवालों में से एक का जवाब हो सकता है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर जीवन की संभावनाएं हमें यह जानने में मदद कर सकती हैं कि क्या हमारे अलावा भी कहीं जीवन है। प्रॉक्सिमा बी अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में परिक्रमा करता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां तापमान जीवन के लिए अनुकूल हो सकता है। वैज्ञानिक इसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं क्योंकि यहां के हालात न तो बहुत गर्म होते हैं और न ही बहुत ठंडे। यह गोल्डीलॉक्स जोन एक परफेक्ट जगह है जहां तापमान बिल्कुल सही है। यहां पर जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे कि पानी मौजूद हो सकते हैं। न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, सतह पर पानी के लिए आदर्श। पानी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है और जहां पानी है वहां जीवन की संभावना भी है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां महासागर, झीलें या नदियां हों, सभी प्रॉक्सिमा सेंटोरी की गर्माहट में नहा रहे हों। यह दृश्य न केवल रोमांचक है बल्कि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वहां जीवन हो सकता है। यही बात प्रॉक्सिमा बी को इतना रोमांचक बनाती है। यह एक ऐसा ग्रह है जो हमारे सौर मंडल के बाहर है लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसी जगह है जहां जीवन, जैसा कि हम जानते हैं, संभव हो सकता है। वैज्ञानिक इस ग्रह पर जीवन के संकेतों की खोज में लगे हुए हैं। घर के इतने पास किसी दूसरे ग्रह पर पानी मिलने की संभावना बहुत उत्साहजनक है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। यह हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है और हमें इस दिलचस्प दुनिया के बारे में और जानने के लिए प्रेरित करता है। प्रॉक्सिमा बी की खोज ने हमें यह दिखाया है कि हमारे सौर मंडल के बाहर भी कई रहस्यमयी और अद्भुत दुनिया हो सकती हैं। यह हमें प्रेरित करता है कि हम और अधिक खोज करें और ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाएं। हालांकि प्रॉक्सिमा बी एक विषम दुनिया है। यह हमारे सौर मंडल से बाहर स्थित एक ग्रह है जो प्रॉक्सिमा सेंटोरी नामक तारे की परिक्रमा करता है। यह ग्रह वैज्ञानिकों के लिए बहुत रुचिकर है क्योंकि यह हमारे सौर मंडल के बाहर के ग्रहों में से एक है जो पृथ्वी के सबसे करीब है। यह अपने तारे से ज्वारीय रूप से बंधा हुआ है, जिसका अर्थ है कि यह हमेशा अपने एक ही पक्ष को तारे की ओर रखता है, ठीक उसी तरह जैसे हमारा चांद पृथ्वी से बंधा है। इसका मतलब है कि प्रॉक्सिमा बी का एक हिस्सा हमेशा अपने सूरज की तरफ रहता है, अंतहीन दिन के उजाले में नहाया हुआ। इस हिस्से पर तापमान बहुत अधिक हो सकता है जिससे यहाँ जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं हो सकती। दूसरा हिस्सा हमेशा के अंधेरे में डूबा रहता है, एक ठंडा और अनफॉरगिविंग परिदृश्य। यहाँ तापमान बहुत कम हो सकता है जिससे यह हिस्सा भी जीवन के लिए अनुकूल नहीं हो सकता। यह एक्सट्रीम वातावरण जीवन की संभावना के लिए अनोखी चुनौतियां पैदा करता है। प्रॉक्सिमा बी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां ढूंढना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन जीवन बहुत दृढ़ है। यह सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। पृथ्वी पर भी हमने देखा है कि जीवन ने सबसे कठिन और चरम परिस्थितियों में भी अपने लिए रास्ता खोज लिया है। यह सबसे अनपेक्षित जगहों पर भी ढलने और फलने फूलने का रास्ता खोज लेता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर प्रॉक्सिमा बी पर जीवन है तो यह जीवन भी ऐसी ही अनुकूलन क्षमता दिखा सकता है। क्या प्रॉक्सिमा बी पर जीवन ने इस विषम दुनिया में रहने का कोई रास्ता खोज लिया होगा? ये एक रहस्य है जिसे सुलझाने के लिए वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं। भविष्य में हो सकता है कि हम इस ग्रह पर जीवन के संकेत खोजने में सफल हो जाएं।
पानी की मौजूदगी को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवन की खोज में सबसे जरूरी माना जाता है, और जबकि हमने अभी तक प्रॉक्सिमा बी पर सीधे तौर पर पानी नहीं देखा है, रहने योग्य क्षेत्र में इसकी स्थिति एक उम्मीद की किरण देती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रॉक्सिमा बी में पानी के अस्तित्व के लिए सही परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन इसके दिन और रात के तापमान में भारी अंतर एक चुनौती पेश करता है। क्या सतह के नीचे पानी के कुंड छिपे हो सकते हैं, ऊपर की कठोर परिस्थितियों से सुरक्षित? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के मिशंस और ऑब्जर्वेशन से मिल सकता है। भाग 5, जीवन राह ढूंढ लेता है, पृथ्वी से सीख। पृथ्वी पर सबसे एक्सट्रीम वातावरण में भी जीवन मौजूद है। समुद्र की गहराइयों से लेकर ज्वालामुखियों के अंदर तक जीवन उन जगहों पर फलता फूलता है जहां हम कम से कम उम्मीद करते हैं। ये एक्सट्रीमोफाइल्स जीवन की दृढ़ता की एक झलक पेश करते हैं और प्रॉक्सिमा बी पर संभावित जीवन रूपों के बारे में सुराग प्रदान करते हैं। क्या इस अनोखी दुनिया में भी ऐसे ही जीवन रूप विकसित हुए होंगे जो अत्यधिक तापमान और असामान्य दिन रात के चक्र के अनुकूल हो गए होंगे? यह संभावना दिलचस्प और विस्मयकारी दोनों है। 2019 में वैज्ञानिकों ने प्रॉक्सिमा सेंटोरी की दिशा से एक अजीब सिग्नल का पता लगाया। यह सिग्नल, जिसे BLC-1 नाम दिया गया, ऐसा था जैसा हमने पहले कभी नहीं सुना था। यह एक नैरो बैंड रेडियो सिग्नल था, ऐसा सिग्नल जो संभवतः तकनीक द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। क्या यह प्रॉक्सिमा बी पर एक उन्नत सभ्यता का संकेत हो सकता है? उत्साह तो था, लेकिन वैज्ञानिकों ने सावधानी बरतने का आग्रह किया। सिग्नल के प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं और इसके ओरिजिन की पुष्टि के लिए आगे ऑब्जर्वेशंस की जरूरत है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी अपने सिस्टम में अकेला नहीं है। कम से कम 2 और संदिग्ध ग्रह हैं, प्रॉक्सिमा सी और प्रॉक्सिमा डी। प्रॉक्सिमा सी एक गैस जायंट है, प्रॉक्सिमा बी से बहुत बड़ा और तारे से बहुत दूर परिक्रमा करता है। दूसरी ओर प्रॉक्सिमा डी एक छोटा ग्रह है, पृथ्वी से भी छोटा, और प्रॉक्सिमा सेंटोरी के बेहद करीब परिक्रमा करता है। ये ग्रह जबकि रहने योग्य क्षेत्र में नहीं है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी सिस्टम की जटिलता को बढ़ाते हैं और रेड ड्वार्फ तारों के आसपास ग्रह निर्माण के बारे में अधिक सुराग प्रदान करते हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक रेड ड्वार्फ तारा है, हमारे सूरज से बहुत छोटा और ठंडा। रेड ड्वार्फ्स आकाशगंगा में सबसे आम प्रकार के तारे हैं। इनका जीवन काल बहुत लंबा होता है, जो किसी भी उपयुक्त ग्रह पर जीवन के संभावित रूप से विकसित होने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करता है। हालांकि रेड ड्वार्फ्स अपने शक्तिशाली फ्लेयर्स के लिए भी जाने जाते हैं, जो आसपास के ग्रहों पर किसी भी संभावित जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी के व्यवहार को समझना उसके ग्रहों की रहने योग्यता और इस सिस्टम में जीवन की संभावना को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रॉक्सिमा बी की खोज और सिस्टम में अन्य ग्रहों के संकेत ने हमारी कल्पना को जगा दिया है। भविष्य के मिशंस और टेलीस्कोप्स निश्चित रूप से हमारी आकाशगंगा के इस आकर्षक कोने के बारे में और भी ज्यादा जानकारी देंगे। क्या हमें प्रॉक्सिमा बी पर जीवन का निश्चित प्रमाण मिलेगा? केवल समय ही बताएगा। लेकिन एक बात निश्चित है, पृथ्वी से परे जीवन की खोज अभी शुरू हुई है और ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने की हमारी खोज में प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक प्रमुख लक्ष्य बना रहेगा। ब्रह्मांड अजूबों से भरा है और प्रॉक्सिमा सेंटोरी, हमारा सबसे नजदीकी तारा पड़ोसी, इसके कुछ सबसे बड़े रहस्यों को उजागर करने का वादा रखता है।